हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मुफ्त क्लास। जैसे आज हम लोग देखेंगे प्राइम नंबर, देखेंगे अभाज्य संख्या देखेंगे। आज अभाज्य संख्या का जितना भी क्वेश्चन आता है, जो भी हम लोग आज देख लेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट इसका आज देख लेंगे। जैसे देखिए, हम लोग अभाज्य संख्या को नेचुरल नंबर में ही पढ़ते हैं। जैसे नेचुरल नंबर प्रकृत संख्या है, नेचुरल नंबर, इसको हम लोग दो भाग में बांटते हैं, प्राइम नंबर का एक ठो बांटते हैं भाज्य संख्या में, या इसको अभाज्य भी कर सकते हैं प्राइम को। इसको इंग्लिश में हम लोग कंपोजिट भी कर सकते हैं, कंपोजिट नंबर। जैसे देखिए, अभाज्य संख्या उसे हम लोग कहेंगे जिसका मात्र दो फैक्टर हो, जिसका मात्र दो फैक्टर हो। इसका क्या हम लोग बच्चा वाला नहीं देखेंगे कि स्वयं और एक से कटे। देखिए, हम लोग जिसका लिखेंगे, इसका परिभाषा शॉर्ट में, जिसका मात्र दो फैक्टर हो, इसको हम लोग लिखेंगे इसका दो से अधिक फैक्टर होगा, दो से अधिक फैक्टर होगा। फैक्टर का मतलब गुणनखंड होता है। गुणनखंड होगा। जैसे देखिए एग्जांपल में आपको देखते हैं, एक तो है नहीं, काहे कि देखिए एक नहीं होगा, काहे कि एक के हम लोग एक गुना एक करेंगे इसका फैक्टर, तो यह स्वयं ही एक है जो खुद है संख्या। देखिए यहाँ पर दो फैक्टर हुआ नहीं, केवल एक के अंक से गुना हो रहा है, इसीलिए एक नहीं होगा। तो यहाँ एग्जांपल में हम लोग लेते हैं दो होगा। जैसे देखिए, दो हो गया, तीन हो गया, 5, 7, 9, 11, 13, 17 डॉट डॉट। जैसे देखिए, इसका दो फैक्टर होता है कि नहीं होता, जो देखते हैं हम लोग दो को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 1। इसके ज्यादा आप कुछ लिख सकते हैं नहीं। इसका देखिए दो फैक्टर हो गया, 2 हो गया एक फैक्टर, एक हो गया। इसका देखिए 3 गुना 1 हम लोग लिख सकते हैं। इसमें किसी का भी देखिए 17 को हम लोग लिख सकते हैं, 17 गुना 1 लिख सकते हैं। इसमें क्या है, मात्र दो फैक्टर है। लेकिन भाज्य संख्या में, कंपोजिट नंबर में हम लोग क्या बताएं, इसका दो से अधिक फैक्टर होगा। तो दो से अधिक फैक्टर होगा तो इसका एग्जांपल क्या होगा, देखिए एक तो होगा नहीं, काहे कि इसका एक फैक्टर होगा। 2 और 3 तो हो गया भाज्य संख्या, तो हम लोग 4 लेते हैं। 4 हो गया, 6 हो गया, 7 भी नहीं होगा, 7 अभाज्य संख्या है इसलिए 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, डॉट डॉट। जैसे देखिए इसका देखिए कितना फैक्टर होता है, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 2 दूनी 4 होता है, 4 से भी कटेगा, 4 एकम 4। तो इसका देखिए 2 से अधिक फैक्टर हुआ कि नहीं, 1 2 3 फैक्टर हो गया, यानी 2 से अधिक फैक्टर हो गया। इसका देखिए हम लोग तोड़ेंगे 6 के, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। इसमें देखिए 2 से अधिक फैक्टर हुआ कि नहीं हुआ, तो इसलिए हम लोग 2 से अधिक फैक्टर होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। अभाज्य में कहेंगे जिसका मात्र दो फैक्टर हो। तो आप एग्जांपल में देख लिए होंगे, समझे भी होंगे। ई डॉट डॉट, इसका में बहुत अभी अनंत तक संख्या जाएगी, इसमें भी जाएगी। जैसे देखिए 10 के हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा। इसका भी 2 से अधिक फैक्टर हुआ। तो फैक्टर हम लोग देख रहे हैं, तो कितना हो रहा है, 2 से अधिक हो रहा है। इसमें केवल 2 ही फैक्टर आ रहा। देखिए यहाँ किसी को भी आप निकालिएगा अभाज्य संख्या में जिसका 2 ही फैक्टर होगा, एक अपने से कटेगा और एक से कटेगा, मात्र 2 फैक्टर होगा। जैसे देखिए इसी में वनडे एग्जाम में पूछता है, क्वेश्चन पूछता है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जैसे देखिए इसी में क्वेश्चन पूछता है, इसी में क्वेश्चन पूछता है कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या
या सबसे छोटा समअभाज्य संख्या, समअभाज्य संख्या, समअभाज्य संख्या। तो इसका क्या होगा आंसर? देखिए सबसे छोटा तो हम यहाँ पर अभी देखिए 2 से शुरू किए हैं, तो ये 2 सबसे छोटा होगा, 2 ना सबसे छोटा होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? 2 होगा। लेकिन सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या पूछेगा, विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या। तो हम लोग क्या आंसर देंगे? आप देखिए जो विषम संख्या पहले बताएं कि जो 2 से न कटे उसे विषम संख्या कहते हैं, 2 से कटे उसे सम संख्या कहते हैं। तो सम क्या हो गया? 2 से 2 कट जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए विषम पूछ रहा है, तो विषम इसमें सबसे छोटा में क्या हो गया? 2 तो होगा नहीं, काहे कि सम है। 3 देखते हैं हम लोग, तो 3 है सबसे छोटा, तो इसका आंसर क्या होगा? 3 होगा आंसर। जैसे इसमें पूछता है, भाग में भी वनडे एग्जाम में पूछ देता है, एकदम चलते चलते मैंने क्वेश्चन में बीच में आ जाएगा, तो आप लोग होश उड़ जाएगा कि देखिए कहाँ से छोटा क्वेश्चन पूछ दिया। तो देखिए इसका भी पूछता है कि सबसे छोटा भाज्य संख्या, सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या होगा? इसका 4 से शुरू हो रहा था, 4 होगा। सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या होगा? 4 होगा। लेकिन इसी में कह दिया सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या पूछ दिया, विषम भाज्य संख्या। तो देखिए क्या हो गया? 4 तो होगा नहीं, काहे कि सम है, 6 भी नहीं होगा, सम है, 8 भी सम संख्या यानी 9 है। तो सबसे छोटा विषम संख्या क्या हो गया? 9 हो गया आंसर। हम लोग इस तरह के क्वेश्चन याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। चलते हैं आगे। जैसे देखिए आपको क्वेश्चन देता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है डायरेक्ट कि एक अंक का सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा? एक अंक का सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा? ऑप्शन में आपको दे देगा 2 दे देगा, 3, 5, 7। तो हम लोग क्या देंगे? 2 आंसर दे देंगे। एक अंक के सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होगा? 2 होगा, काहे कि 2 से शुरू होता है, 2 सबसे छोटा अभाज्य संख्या है ही। लेकिन एक अंक में ही सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? अभी हम बताए थे 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13। तो इसमें एक अंक के सबसे बड़ी संख्या क्या है? यहाँ पर एक अंक में 9 है, तो इसमें क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। उसी तरह पूछता है 2 अंक के सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा? प्राइम माने होता है भाज्य। 2 अंक का सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा? तो 2 अंक का देखिए हम लोग यहाँ निकाले हैं, कितना है? 11 हो गया। और इसमें सबसे बड़ी संख्या में देखेंगे हम लोग, सबसे बड़ी संख्या में क्या होगा? 2 अंक के सबसे बड़ी संख्या अभाज्य में क्या होगा? 97 होगा, 97 होगा। उसी प्रकार 3 अंक के पूछता है, तो 3 अंक में हम लोग क्या करेंगे? 101 होता है। 3 अंक का सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछेगा, तो हम लोग 101 ऑप्शन में दिया हुआ रहता है, हम लोग क्या करेंगे? 101 करेंगे। अगर 3 अंक के सबसे बड़ी संख्या पूछेगा तो कितना होगा? 3 अंक के सबसे बड़ी पूछेगा तो 997 होगा। आप इसको याद कर लीजिएगा, डायरेक्ट हिट में क्वेश्चन पूछता है, इसमें आपको कोई झंझट नहीं होना चाहिए, आप इसको याद कर लीजिएगा। जैसे अब हम लोग देखते हैं 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितना होता है? क्वेश्चन पूछता है 1 से 100 तक कितने अभाज्य संख्या है? 1 से 100 तक क्वेश्चन पूछता है 1 से 100 तक कितने अभाज्य संख्या हैं? अभाज्य संख्या है। जैसे देखिए 1 से 100 तक का अभाज्य संख्या हम लोग निकाले हैं, तो कितना होगा? जैसे हो गया, देखिए 25 हो गया, कितना हो गया? 25 हो गया। हम लोग गिन लेंगे, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25।
25 हो गया। इसी में आपको तोड़ के क्वेश्चन पूछता है। जैसे क्वेश्चन पूछ दिया 1 से 25 तक, 1 से 25 तक पूछ दिया, कितने अभाज्य संख्या होंगे। 25 से 50 तक पूछ दिया, 50 तक कितने होंगे। 50 से 75 तक पूछ दिया, अभाज्य संख्या कितने होंगे। 75 से 100 तक पूछ दिया, अभाज्य संख्या कितने होंगे। 1 से लेके 100 तक भी पूछता है, कितने होंगे। 1 से 50 तक भी पूछता है कि कितने होंगे। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ भी है 1 से लेके 25 तक कितना होता है। 1 से लेके 25 तक देखिए 9 होता है। देखिए गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 29 हो गया। 25 से यहाँ क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, यानी 9 होता है। 25 से 50 तक हम लोग देखेंगे, 25 से 50 तक देखेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी देखिए यहाँ 53 है, यानी 6 तक लेंगे। इसमें कितना हो गया, 6 हो गया। 50 से 75 तक भी हम लोग देखेंगे तो 6 ही होगा। 75 से 100 के बीच में देखेंगे तो 4 आएगा। देखिए 75 से 100 के बीच में, 75 से 100 के बीच में तो 1 2 3 4, यहाँ पर 4 हो गया। तो टोटल हम लोग 1 से 100 तक पूछेंगे। तो हम लोग अभी गिन के कितना किए, 25 किए। हम लोग 25 करेंगे। 1 से 50 तक पूछेगा तो हम लोग 15 दे देंगे, 15 जवाब देंगे। कहा कि देखिए 50 से 75 6 होता है, 75 से 100 यानी 10। 25 में से 10 घट गया तो कितना हो गया, 15। आप इसको भी याद कर लीजिएगा, ये बहुत जरूरी है। एग्जाम में बहुत क्वेश्चन इस तरह से पूछता है, आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। जैसे देखिए अब हम देखते हैं ट्विन प्राइम नंबर, जुड़वा अभाज्य संख्या। क्वेश्चन पूछ देता है जुड़वा अभाज्य संख्या। जैसे देखिए दोनों संख्या अभाज्य हो, दोनों संख्या क्या हो, अभाज्य हो, तथा दोनों अभाज्य संख्या के बीच 2 का अंतर हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, ट्विन प्राइम नंबर कहेंगे। जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं तो देखिए 2 और 3 लिए, तो 2 और 3 तो दोनों अभाज्य संख्या है, 2 और 3 दोनों अभाज्य संख्या है, लेकिन बीच का अंतर 2 का नहीं है। यहाँ पर अंतर कितना का होगा, 1 का होगा, तो ये नहीं होगा। जैसे हम लोग देखते हैं, आओ आगे देखते हैं, 3 और 5 होगा, 5 और 7 होगा, 7 और 9। देखिए यहाँ पर देखिए 9 हम लोग ले लिए, लेकिन 9 क्या अभाज्य संख्या है, 9 अभाज्य संख्या नहीं है, इसीलिए ये नहीं होगा। 11 13 लेते हैं तो ये दोनों अभाज्य संख्या है, ये होगा। 17 19 लेते हैं, 21 23 लेते हैं, यहाँ पर 2 का अंतर है, लेकिन 21 अभाज्य संख्या नहीं है, 21 अभाज्य संख्या नहीं है, कहा कि 7 से विभाज्य हो जाता है, इसलिए ये नहीं होगा। जैसे देखिए 29 और 31 दोनों के बीच में 2 का भी अंतर है, दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है, तो ये होगा। जैसे आप देखिए हो गया 41 43, दोनों अभाज्य संख्या है, दोनों के बीच में 2 का अंतर है, 41 43 हो गया। जैसे देखिएगा 59 और 61, ये दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है, लेकिन दोनों के बीच में क्या है, 2 का अंतर है। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे 71 और 73, यहाँ पर भी देखिए 2 का अंतर है, दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है, लेकिन यहाँ पर और सब में जहाँ पर काट दिए हैं जो नहीं होगा, जहाँ पर हम काट दिए हैं वहाँ पर नहीं होगा, और इसमें कुछ नहीं होता। टोटल अभी तक का ट्विन प्राइम नंबर कितना है, 8 है। कितना है, 8 है। हम लोग देख लेते हैं, काउंट करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8, अभी तक का ट्विन प्राइम नंबर कितना है, टोटल 8 ही होता है, जो दोनों अभाज्य संख्या हो तथा दोनों अभाज्य संख्या के बीच में 2 का अंतर हो, इतना ही 8 ही होता है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, जैसे देखिए इसमें क्वेश्चन देता है 3 अभाज्य संख्या का योग 100 है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा।
तीन अभाज्य संख्याओं का योग 100 है तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा। यही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रेलवे जीडी एमटीएस पूछता है। ये तीनों बोर्ड है जो बार बार यही क्वेश्चन को अभाज्य संख्या से पूछता है। तो हम लोग इसको देखेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछ रहा था, देखिए 3 कह रहा और यहाँ पर इकाई अंक क्या है 0 है। तो हम लोग पहले देखेंगे 3 संख्या भी बोला है तो एक संख्या हो गया, यहाँ पर भी कुछ होगा, यहाँ पर भी कुछ होगा। योग कर रहा तो हम लोग सबको जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हमने 0 लाना है, इकाई अंक हमको 0 लाना है। तो ये तो निश्चित है कि 2 होगा, एक सम संख्या होगा क्योंकि सम संख्या केवल 2 ही है, तब तो 0 होगा। विषम संख्या जोड़िएगा तो क्या होगा, विषम संख्या जोड़ेगा तो विषम संख्या ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पर इकाई अंक क्या है 0 है, तो हम लोग को सम संख्या लाना है। तो 2 इसमें केवल एक ही अभाज्य संख्या है जो केवल सम संख्या है। तो 2 तो हम लोग लिखेंगे ही पहले, यहाँ पर 2 होगा। अब हम लोग देखते हैं 2 हो गया तो देखिए यहाँ पर अब कितना हम लोग को आना चाहिए 8 और ऊपर 2 है तब तो होगा 0, 8 है तो 10। तो हम लोग 8 की कब बनावेंगे, एक हम लोग ले लेते हैं 31, जैसे यहाँ 31 ले लिए। अब हम लोग लेते हैं 67 को। तो देखिए यहाँ पर अब हम लोग जोड़ेंगे 7 का 1 8 और 2 कितना हो गया 10 हो गया। तो 10 का इकाई अंक हम लोग ले रहे हैं 0 के हाथ में 1 रहेगा, 6 और 3 9 और 1 10 हो गया हाथ वाला। तो देखिए इसका आंसर कुछ भी पूछे यही क्वेश्चन आप लोग के रट ही लेना है, उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जैसे रेलवे जीडी एमटीएस में बार बार पूछता है, यही क्वेश्चन को उठा के पूछता है। कभी पूछ देगा सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, सबसे छोटी संख्या क्या होगा। तो इसमें सबसे छोटी संख्या पूछा तो हम लोग क्या आंसर देंगे 2 आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी पूछ देता कि 3 अभाज्य संख्या का योग 100 है तो सबसे बड़ी क्या होगा, यहाँ पर हम लोग दे देते हैं आंसर। तो इसका क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा एक बार, बार बार ही पूछता है। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, इसमें प्राइम नंबर से जितना भी कॉन्सेप्ट था पूरा बता दिया गया है। आप लोग इसको 1 से 2 बार वीडियो के देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।